गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 30/3/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए। इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड डिस्पोजल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगा। नाबालिगों को यह आदत अपनाने से रोकने के लिए यह घोषणा की गई है। नाबालिगों को बेचने पर खुदरा विक्रेताओं को 1 लाख न्यूजीलैंड डॉलर तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनाक ने 2022 में डिस्पोजल वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस वर्ष डिस्पोजल एकल उपयोग वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 में अर्थ आवर का आयोजन कब किया गया था? 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च। इसका सही जवाब है 23 मार्च। 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर का आयोजन किया गया था। अर्थ आवर विषय विश्व वन जीव कोष द्वारा मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह हर साल आयोजित किया जाता है जिसमें व्यक्तियों, समुदायों और व्यवसायों को पृथ्वी के लिए 1 घंटा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसके अतिरिक्त स्थलों और व्यवसायों द्वारा रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए गैर आवश्यक बिजली की रोशनी बंद कर दी जाती है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना सन 1961 में की गई थी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। यह वैश्विक कार्यक्रम हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। हालांकि इस साल यह 23 मार्च को मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा राज्य स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाएगा? मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड। इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय की स्ट्रॉबेरी की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए मेघालय 5 अप्रैल से स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाएगा। राज्य में 5 से 13 अप्रैल तक स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया जाएगा। स्ट्रॉबेरी महोत्सव के दौरान किसानों को स्ट्रॉबेरी की बागवानी के लिए प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IMF किस देश को 1.1 बिलियन डॉलर जारी करेगा? श्रीलंका, सूडान, नाइजीरिया, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। IMF पाकिस्तान को 1.1 डॉलर जारी करेगा। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संयुक्त राष्ट्र की एक मुख्य वित्तीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसे राष्ट्रीय सरकारों के लिए अंतिम उपाय की एक वैश्विक ऋणदाता माना जाता है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। IMF के वर्तमान प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं जो 1 अक्टूबर 2019 से इस पद पर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस फसल को प्रभावित करने वाली बीमारी की पहचान की है? मटर, आलू, टमाटर, पालक। इसका सही जवाब है मटर। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिकों ने मटर की फसल को प्रभावित करने वाली एक नई
और संभावित बीमारी विचस ब्रूम की पहचान की है। यह रोगजनक कैंडिडाइटिस फाइटोप्लाज्मा एटेस्टिस से जुड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में टाइटन ने किस बैंक कार्ड के साथ सहयोग किया है? HDFC, ICICI, SBI, बैंक ऑफ इंडिया। आपका सही जवाब है SBI। SBI कार्ड्स एवं पेमेंट सर्विसेज ने टाइटन कंपनी के साथ साझेदारी में टाइटन SBI कार्ड लॉन्च किया है। टाइटन SBI कार्ड विभिन्न जीवन शैली श्रेणियों के में खर्च पर त्वरित लाभ प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत अगले 5 वर्षों में किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। इसका सही जवाब है भूटान। भारत अगले 5 वर्षों में भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। भारत ने ग्यालसूंग परियोजना से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस टीम ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल। इसका सही जवाब है हरियाणा। हाल ही में हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। हरियाणा ने कुल 19 पदक जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य के छह धरोहर स्थलों को हेरिटेज साइट से जोड़ा गया है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश की 6 विरासत स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थायी सूची में जोड़ा गया है। नई सूची में शामिल स्थलों में ग्वालियर का किला, धनवार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चम्बल घाटी के रॉक कला स्थल, बुरहानपुर की खुंडी भंडारा, मंडला रामनगर का भगवान स्मारक शामिल है। 2010 में भूमिगत जल संरचना कुंडी भंडारा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रयास शुरू किए गए थे। यह एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली है जिसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में निर्मित 8 वाटर वर्क्स शामिल हैं। ग्वालियर किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक पहाड़ी किला है। इस पर हूणों, गुर्जर, प्रतिहारों, तोमर, लोधी और मुगलों जैसे कई राजवंशों ने कब्जा किया है। धमनार की गुफाएं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के धमनार गांव के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी में संरचनाओं के 2 समूह हैं, बौद्ध गुफाओं की श्रृंखला और हिंदू मंदिर परिसर, जिसमें धर्मराजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसे धर्मनाथ मंदिर भी कहा जाता है। भोजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के भोजपुर गांव में एक अधूरा हिंदू मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूके और यूएसए वाला कौन सा देश ऑकस का हिस्सा है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, आर्मेनिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ऑकस का हिस्सा हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के लिए परमाणु संचालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए ऑकस नामक एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी में प्रवेश किया है। कार्यक्रम में SSN ऑकस के नाम से जाना जाता है। ऑकस साझेदारी की घोषणा पहली बार 2021 में की गई थी। ऑस्ट्रेलिया ने 2005 तक
2050 तक 8 परमाणु संचालित पनडुब्बियों को संचालन में लाने की योजना बनाई है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।